अगर कोई दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो और कोई देश यह कहे कि हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, तो समझ लीजिए कि वह देश कोई और नहीं, इजराइल है। और उसका हथियार है मोसाद। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है इजराइल। चारों तरफ वह दुश्मनों से घिरा हुआ है। न तो उसके पास बड़ी जमीन है और न ही बड़ी आबादी है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद यही है। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है या गुप्तचर एजेंसी है जिसके सदस्य कभी टैक्सी ड्राइवर बनकर के भी रह सकते हैं, भीड़ में भी खो जाते हैं, तो पूंजीपति बनकर बड़े व्यवसाय को भी संचालित कर सकते हैं। और यदि जरूरत पड़ी तो वे अपने देश के दुश्मन के घर में घुसकर कभी उसके टेलीफोन में ही बम लगा देते हैं, तो कभी उसके बेड में बम लगा करके और दूर से रिमोट के द्वारा संचालित करके उसका सर्वस्व उड़ा देते हैं। मोसाद की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है मित्रों। 14 मई 1948 का वर्ष है। इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा होती है और उसके अगले ही दिन 5 अरबी मुस्लिम देश, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक इजराइल पर हमला कर देते हैं। इजराइल को भारी नुकसान होता है और तब देश के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने रोते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और कहा था कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम यदि एक भी युद्ध हार गए तो ये लोग हमारे देश के अस्तित्व को तो समाप्त कर देंगे ही, और यहूदियों को तो ये लोग पृथ्वी से ही खत्म कर देंगे। इसी समय इजराइल के प्रधानमंत्री और शासन प्रशासन को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, अपितु युद्ध को जीतने के लिए इंटेलिजेंस की अनिवार्यता होती है। इंटेलिजेंस की अनिवार्यता को समझ करके ही 13 दिसंबर 1949 को प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने एक नई गुप्तचर संस्था की स्थापना की घोषणा किया था। लेकिन इस गुप्तचर संस्था को व्यवहार में आने में 2-3 साल लग गए। फिर 1 अप्रैल 1951 को जिस संस्था का जन्म होता है उसका नाम है मोसाद। मोसाद हिब्रू का शब्द है जिसका मतलब ही होता है संस्थान। लेकिन इसी समय मोसाद के मिशन की भी घोषणा की गई थी। मोसाद का मिशन था और है कि हम देश की रक्षा
देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं करेंगे, अपितु हमारे देश का दुश्मन जहां तक जा सकता है वहां तक हम उसका पीछा करेंगे और उसके घर में घुस करके उसका खात्मा करेंगे। मोसाद के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड प्रमुख है। 1972 का वर्ष है। जर्मनी की म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था, जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या मुस्लिम आतंकवादियों ने स्टेडियम में घुस करके कर दिया था। पूरी दुनिया इस घटनाक्रम को टेलीविजन पर देख करके जहां दुखी थी, वहीं मोसाद ने इसी समय कसम खाई थी कि हम आतंकवादियों को यहां तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम ये कसम लेते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो छिपे होंगे तो हम एक एक कोई 11-11 गोलियां मार करके अपने खिलाड़ियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और मित्रों, वक्त आया और मोसाद ने एक एक करके बदला लिया और इसके लिए उसने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अपने जाल बिछाए। ऑपरेशन एंटेबे। एंटेबे युगांडा में विक्टोरिया झील के पास स्थित एक सुरम्य स्थल है और उसी के नाम पर इसका नाम ऑपरेशन एंटेबे रखा गया है। देखिए, 27 जून 1976 की वो मनहूस सुबह थी। लगभग 9 बज चुके थे और इजराइल की राजधानी तेल अवीव से फ्रांस एयरलाइन का एक प्लेन पेरिस के लिए उड़ान भरता है, लेकिन रास्ते में कहीं पर मुस्लिम आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके प्लेन को लेकर के युगांडा पहुंच गए। युगांडा का जो शासक है ईदी अमीनी, यह भी मुस्लिम आतंकवादियों का समर्थक था। ऐसी स्थिति में यहां पर भी दुनिया यह सोच रही थी कि इस बार इजराइल को हारना ही होगा, क्योंकि इस प्लेन में 100 से ज्यादा यहूदियों को बंधक बनाया गया था। लेकिन मोसाद ने हिम्मत नहीं हारा और इजराइल से कोई 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में जाकर जिस रहस्यमयी तरीके से उसने अपने 100 यात्रियों को मुक्त कराया, उसकी शान दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। मित्रों, मोसाद के गुप्तचर एंटेबे में पहुंचते हैं, 90 मिनट में अपने ऑपरेशन को पूरा करते हैं, युगांडा के 45 सैनिकों को भी मार देते हैं और युगांडा के एयरपोर्ट पर खड़े 11 प्लेन को भी बम से उड़ा देते हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि वे लोग तेल अवीव जाने वाले हमारे यात्रियों का पुनः पीछा न कर सके। मित्रों, यह ऑपरेशन आज भी
दुनिया के सबसे सफल रेस्क्यू मिशन में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोसाद क्यों खास है। देखिए, इनके एजेंट आम लोगों की तरह से ही दिखते हैं, लेकिन आम लोगों से ये अलग इस मायने में है कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर होते हैं। अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, अपने देश के नेताओं के प्रति ये लोग 100% वफादार होते हैं। और सबसे खतरनाक बात मोसाद की यह है कि मोसाद कभी इंतजार नहीं करता, वह केवल हमला करता है। निष्कर्ष के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा देश जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बराबरी में आज वह खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने अथर्ववेद के इस मर्म को समझ लिया है कि युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ा, जीता और हारा जाता है। मित्रों, अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। नमस्ते।